गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथन ऑनलाइन क्लासेस। हम हमारे 8th के सेकंड चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, चैप्टर हमारा क्या है, ट्रेड टू टेरिटरी। उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, वो है कंपनी रूल एक्सपेंडेड। किस तरीके से कंपनी ने अपने रूल एक्सपेंड की। देखिए अगर हम बात करें कि एनालाइज करें एनेक्सिएशन की प्रोसेस को, तो हमें कई की एस्पेक्ट्स नज़र आएंगे। अब देखिए एनेक्सिएशन है क्या। एनेक्सिएशन का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे फोर्सफुली रूल करती है, दबाव दे के ताकतवर कंपनी जो है एक कमज़ोर कंपनी पर एक कंट्री पर जब रूल करेगी तो उसे कहा जाता है एनेक्सिएशन। जो कंपनी ने एनेक्सिएशन किया था वो 1757 टू 1857 के बीच में किया था। देखिए और देखिए अगर हम की एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसने ये कहा कि बहुत रेयर चांसेस मिलेंगे जब मिलिट्री अटैक किया गया हो, मिलिट्री अटैक किसी अननोन टेरिटरी पे किया गया हो। जबकि इसने ये कहा कि अलग एस्पेक्ट्स या वैरायटी ऑफ मेथड क्या मिलते हैं, वैरायटी ऑफ मेथड मिलते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिकली या डिप्लोमेटिक के थ्रू। किस तरीके से देखिए उन्होंने हमें फोर्सफुली हम पे रूल किया, इकोनॉमिकली कैसे किया। देखिए हमने स्टार्टिंग में जैसे पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हमारे यहाँ पे टैक्स देना बंद किया कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे। तो जो रूलर्स थे उनका मेन जो हम ये कहें कि आमदनी जो होती थी वो टैक्सेस के थ्रू ही होती थी, वो अपना सारा खर्चा टैक्सेस के थ्रू निकालते थे। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स देना बंद कर दिया। इसके अलावा क्या करते, धीरे धीरे उन्होंने अपना रूल जो है वो फैलाना शुरू किया और यहाँ पे जो है हम ही से वो प्रॉफिट लेते और हम ही को वही चीज़ जो है हाई रेट पे वो जो है सेल करते। जैसे रॉ मटेरियल जो है हमने पढ़ा था, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये रॉ मटेरियल जो है तो अपने टेक्सटाइल के लिए हमसे रॉ मटेरियल जो है वो लो प्राइस पे लिया करते थे। तो इस तरीके से इकोनॉमिकली उन्होंने हम पे क्या कर लिया, दबाव बना लिया। और पॉलिटिकली जैसे हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे, अगर तुम पिछली कुछ एक वीडियो आप लोग देखोगे तो आप पाओगे, मैंने ये बताया था कि उन्होंने पपेट रूलर रखने शुरू किए थे। क्योंकि जब उन्होंने कंपनी यहाँ आई, उन्होंने अपनी कंपनी के जो काम को बढ़ाया तो जो बंगाल था वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया और टैक्स देना मना कर दिया। तो जो रूलर थे, जो वहाँ के नवाब थे, उन्होंने इस बात के लिए मना किया। तो एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ प्लासी। उसमें क्या हुआ कि कंपनी जीत गई। वो पहली लड़ाई थी जिसमें कंपनी जीती। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसने रूल एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। अब उसने क्या किया कि वहाँ पर नवाब रखने स्टार्ट किए जो उनकी पपेट्स हुआ करती थी, जिसमें 2 एग्जाम्पल थे, मीर जाफ़र और मीर कासिम का। और जब उनको ये लगा कि ये जो मीर जाफ़र है, मीर कासिम है, ये उनके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने इस पोस्ट को भी ख़त्म किया। और उन्होंने क्या किया, अपने लोग, अपने ब्रिटिशर्स जो है, रेजिडेंट जो है वहाँ के, उन लोगों को जो है पोस्ट के लिए रखा। तो देखिए उसी से रिलेटेड हम पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, उनका जो ये पपेट्स थे उन पर भी भरोसा उठ गया, उनका मूड चेंज हुआ और कहा कि अब खुद रेजिडेंट ऑफिसर्स जो है हम अपॉइंट करते हैं। और यही हुआ कि कंपनी ने क्या किया, अब रेजिडेंट अपॉइंट करने शुरू किए। और ये रेजिडेंट थे क्या, ये पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे। और ये धीरे धीरे क्या करने लगे, इंडिया के अंदर इंटरफेरेंस करने लगे पॉलिटिकल और कमर्शियल इश्यूज़ के प्रति। जो भी इनसे रिलेटेड कोई भी बातें होती तो ये उनको इंटरफेरेंस करते कि हम बेहतर जानते हैं और हम इसका फैसला लेंगे, ऐसा कुछ करना शुरू किया इन्होंने। और उसका नतीजा क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे ये खुद डिसाइड करने लगे कि सक्सेसर, थ्रोन का सक्सेसर कौन होगा, गद्दी पे अगला वंश कौन बैठेगा या पर्सन कौन बैठेगा। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए भी, तो मतलब हद से हद बेहतर और ज़्यादा बेहद ही होने लगी। और उसका नतीजा नेक्स्ट उसने कहा, सब्सिडरी फोर्स प्रोटेक्ट द स्टेट एंड पे। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई फोर्स, देखिए क्या लिखा, सब्सिडियरी अलायंस। ये क्या होते थे, देखिए आप पहले ये पढ़ेंगे कि टर्म इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये होता था कि अब कोई भी रूलर्स जो है अपने पास में पर्सनल फोर्स नहीं रख सकता है, अपनी मर्जी से अपनी मिलिट्री फोर्स नहीं रख सकता है, बल्कि ये मिलिट्री फोर्स उन्हें कौन दिलाएगा, ये मिलिट्री फोर्स जो है उन्हें ब्रिटिशर्स देंगे। और ये ब्रिटिशर्स जो है उन्हें उसे गवर्न भी करेंगे, उसे डिसाइड भी करेंगे और उसके काम के बारे में भी बताएंगे। और वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी रूलर को, जो जहाँ का रूलर है उसको वहाँ प्रोटेक्ट करेगी। और इस प्रोटेक्शन के थ्रू क्या किया गया कि उन्हें ये कहा गया कि आपने इसके बदले इसको पेमेंट देनी है, पेमेंट रखी गई।
कि हम तो आपको फ्री में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपनी मिलिट्री फोर्स दे रहे हैं, उसके बदले आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। देखिए इसी से रिलेटेड मैंने पॉइंट लिखा है कि सब्सिडरी फोर्स प्रोटेक्ट द स्टेट एंड पे, उसके बदले उसे पेमेंट देनी पड़ती है। तो लिखा कि अगर कोई भी रूलर जो है उस सब्सिडरी जो अलायंस है उसको अगर पेमेंट नहीं दे पाता है, अगर डिले हो जाती है पेमेंट, तो उसे पेनल्टी देनी पड़ती है। और पेनल्टी में क्या होता था, देखिए इसी के एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अवध, उस दौरान अवध का गवर्नर जनरल हुआ करता था रिचार्ड वेलेस्ली, और रिचार्ड वेलेस्ली ने ही इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस को। और उसने क्या किया था, जब अवध जो है वो पेमेंट नहीं दे पाया तो उसकी हाफ टेरिटरी एज ए पेनल्टी जो है वो कंपनी के अंदर आ गई थी। कितनी बड़ी बात है देखिए। और इसी तरीके से एक एग्जाम्पल आता है, जो अवध आया था वो आया था 1801 के अंदर, 1801 के अंदर। और इसी तरीके से हैदराबाद को भी इसी पेनल्टी के थ्रू जो है वो कंपनी के अंडर ले लिया गया था। तो देखिए कितनी बड़ी डिप्लोमेसी हुई, कितना बड़ा इकोनॉमिक एक्सपेक्ट हुआ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हुआ, कि किस तरीके से उन्होंने आर्थिक करते करते हमें पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, और अपने डिप्लोमेसी के थ्रू वो धीरे धीरे यहाँ रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। अगला टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।